आग मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ देखिए तो मिडिल ईस्ट में जंग के बादल गहराते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने देश भारत की राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इन बड़ी और अहम घटनाओं की तह तक चलते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव समझ लीजिए अपने चरम पर है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, तीखी बयानबाजी हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी बहुत बड़े युद्ध की आहट है? आइए इस सुलगती हुई आग की हर एक चिंगारी को जरा करीब से समझते हैं। ईरान से लेके इजराइल और इराक तक हमलों की एक ऐसी चेन शुरू हो गई है जो पूरे के पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। और इसे सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई समझने की भूल मत कीजिएगा, ये एक ग्लोबल संकट की शुरुआत भी हो सकती है। देखिए, जब पावर प्लांट और पानी के सोर्स पर हमले होते हैं ना, तो ये सीधे सीधे युद्ध के नियमों को तोड़ना होता है। इस तरह के हमलों से सिर्फ आम लोगों की जिंदगी ही खतरे में नहीं पड़ती, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय तनाव को और भी ज्यादा भड़का देता है। अब सोचिए, इजराइल में एक केमिकल प्लांट पर हमला होता है और जहरीले रिसाव के डर से लोगों को कहा जाता है कि अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, खिड़कियां तक सील कर लो। ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक होती जा रही है, जहां अब केमिकल हथियारों का खतरा भी मंडराने लगा है। और फिर इराक में एक अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला, ये इस पूरे मामले को एक नया मोड़ देता है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि ये सीधे तौर पर अमेरिका को इस आग में और अंदर तक खींचती है, जिससे दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच सीधे टकराव का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर अमेरिका की सेना घुसी तो हम उन्हें आग में झोंक देंगे। ईरान की तरफ से आई ये धमकी साफ बताती है कि जमीन पर जो एक्शन हो रहा है, उसके साथ साथ ये जो शब्दों का युद्ध है, वो भी कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है, जहां अब शायद पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस पूरे संकट पर दुनिया पूरी तरह से बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस क्यूबा को मदद भेज रहा है। इससे साफ पता चलता है कि हर बड़ा देश अपने भू राजनीतिक हितों को देखकर ही अगला कदम उठा रहा है। तो एक तरफ जहां दुनिया में इतना तनाव है, वहीं भारत की अपनी राजनीतिक जमीन पर भी काफी हलचल मची हुई है। बिहार में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस एक कदम ने रातों रात राज्य की सियासत का पूरा समीकरण ही बदल के रख दिया है। ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं है, बल्कि ये पुरानी गठबंधनों का टूटना और सत्ता के नए समीकरणों का बनना है। इस्तीफे के बाद जाहिर है तीखी प्रतिक्रियाएं आई। जहां एक तरफ विपक्ष ने इसे विश्वासघात का नाम दिया, वहीं दूसरी तरफ जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने इसे एक व्यक्तिगत क्षति के तौर पर पेश किया। ये भारतीय राजनीति की उस गहरी जटिलता को दिखाता है, जहां व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक मजबूरियां अक्सर उलझ जाती हैं। बिहार में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद पूरे देश में राजनीतिक बयानबाजी और भी तेज हो गई है। कोई बंगाल में हिंसा का डर दिखा रहा है, तो कोई पंजाब के शासन पर सवाल उठा रहा है। मतलब हर कोई हर मुद्दे का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर निशाना साधने और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए कर रहा है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसें हो रही हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संकट चल रहे हैं, इन सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? जब सत्ता के गलियारों में शह और मात का खेल चलता है, तो जमीनी हकीकत क्या होती है? चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। रसोई गैस सिलेंडरों की किल्लत की जो आशंका है, उसने देश भर में चिंता की एक लहर दौड़ा दी है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे सीधे हर घर के बजट और जिंदगी को प्रभावित करता है, और अब यही मुद्दा सड़कों पर विरोध का कारण भी बन रहा है। लाइन में खड़े होने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये आवाज सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि ये उन लाखों लोगों की हताशा को बयां करती है, जिनके लिए अब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ा संघर्ष बन चुका है। और देखिए, सिर्फ गैस की कमी का विरोध ही नहीं, बल्कि समाज में कई और तरह के तनाव भी देखने को मिल रहे हैं। धार्मिक बहसों से लेकर वोट की अपील तक, ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि आर्थिक चिंताओं के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक मुद्दे भी लोगों के जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब नेता आपस में टकराते हैं और देश अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, तो इसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है? इन जटिल सवालों के जवाब खोजने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये पूरा विश्लेषण देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही विश्लेषण देखना चाहते हैं जो आपको घटनाओं की तह तक ले जाएं, तो हमारे काम को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।